हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है अमावस्या। तो अभी तैयारी करूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आऊँगी क्योंकि अमावस की निकालते हैं तो सारे बर्तन वॉश करके ही धोकर और फिर उसमें मतलब शुद्ध तरीके से निकाली जाती है। तो रात के धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं तो उनको मैं स्टैंड पर लगाऊँगी और फिर दूध है इसको लगा देती हूँ। उसके बाद बर्तन भी धोकर लेकर आती हूँ, तो बने रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दूध लगा लेती हूँ क्योंकि ये काम निपट जाएगा तो बर्तन साथ साथ वॉश हो जाएंगे। अदरवाइज किचन में फिर कोई भी मतलब ये है कि अमावस निकालने से पहले हम किचन में गैस नहीं जलाते हैं। कई जगह पर चाय वगैरह, जैसे मेरे मायके में हम चाय पी लेते हैं, रात का बचा हुआ जो दूध होता है उससे। रात को हमने भी दूध रखा था बट हमारे यहाँ पर नहीं रखते चाय। अमावस से कितनी भी लेट निकले मतलब कई बार हो जाता है 6 भी बज जाते हैं। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी, 4:15 बजे दीदी ने उठा दिया था मुझे और आलस से आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद इतना जल्दी उठी हूँ। अदरवाइज़ मैं 5:30 5:15 बजे के करीबन उठती हूँ। तो बस फिर झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद अमावस्या निकालूंगी। दीदी की अभी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, बच्चों की छुट्टियाँ 2 दिन हो चुके हैं और मैंने नाइट सूट ही पहन रखा था, चेंज नहीं किया है क्योंकि नहाने के बाद ही चेंज कर लूँगी। सुबह सुबह कोई उठता तो है नहीं। तो रात के समय जब नहा कर सोती हूँ तो मैं ये पहन लेती हूँ, कई बार बिना नहाए भी रात को। मतलब अभी सूट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि सूट इस वजह से, सूट और सलवार या लेगिंग वगैरह जो भी डालते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सूट में बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं रहता है। और जितने भी सूट हैं मेरे 3/4 स्लीव्स के हैं, तो हाफ स्लीव के नहीं है, और वो भी टाइट ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से बस एक ही मतलब मैंने लोअर टी शर्ट ले रखा है अपना, यही पहन लेती हूँ। उसके बाद धो लेती हूँ रोज़ सुबह और शाम को यही पहन लेती हूँ। अभी मार्केट जाने का टाइम सा नहीं मिल रहा, अदरवाइज़ एक और लेकर आना पड़ेगा नाइट सूट, थोड़ा लूज सा। और ये टी शर्ट है थोड़ी छोटी साइज़ की आ गई, मतलब मैंने यहीं से ख़रीदी थी मार्केट से ही, मतलब बट मैं प्रॉपर जो नाइट सूट आता है वो ख़रीदना चाह रही थी, बट टी शर्ट अलग से ली थी मैंने, लोअर अलग से लिया था। अभी क्या करती हूँ मैं कि लोअर तो पहनकर जैसे पोछा वगैरह लगाती हूँ, पूरे दिन भी पहन लेती हूँ, नहाने के बाद ही चेंज करती हूँ क्योंकि लूज होता है, पोछा वगैरह काम करने में कंफर्ट रहता है। कई बार मैं सुबह पैंट वगैरह पहन लेती हूँ तो उसमें उठने बैठने में दिक्कत आती है, तो फिर मैं चेंज करके यही डाल लेती हूँ, काम करती हूँ तब तक। तो बस ऐसे ही रहता है। तो मैंने बर्तन भी स्टैंड पर लगा दिए हैं, काफ़ी सारे बर्तन रहते हैं, रात के सूख जाते हैं, तो ये लगा दिया। और आज रात को तो मैंने सारे, संडे था तो सारे वॉश करके सोई थी। जिया जी भी ने जल्दी ही खाना खा लिया था, तो कई बार क्या होता है कि जिया जी आते हैं लेट 12-1 बजे के करीबन, तब रात के जिया जी के बर्तन रखे रह जाते हैं और सब्ज़ी का जो कुकर वगैरह होता है वो बच जाता है क्योंकि इसमें सब्ज़ी वगैरह गर्म करनी होती है। तो आज तो मैंने सारे ही वॉश कर दिए थे, कुकर वगैरह कुछ भी जूठा नहीं था। बस अभी अमावस्या के जो बर्तन हैं वो मैं धोकर लेकर आऊँगी। चाय वगैरह हमने किसी ने पी नहीं है और बर्तन तो है नहीं क्योंकि चाय वगैरह अमावस्या निकालने के बाद ही पियेंगे। तो अभी तक कोई भी नहीं उठा है और बच्चे भी अभी लेट ही उठते हैं, स्कूल तो जाना नहीं होता तो कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, आराम से उठ जाते हैं। वो भी 6:30-7 बजे के करीबन उन्हें उठाया जाता है। तो बस बर्तन स्टैंड पर लगा दिए हैं, फिर करते हैं अपने नेक्स्ट काम। बर्तन स्टैंड, तो यहाँ पर बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा दी, बर्तन वॉश करके भी लेकर आ गई हूँ। उसके बाद मैं किचन को करने लग गई थी साफ़। तो सबसे पहले स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, बस फिर नहाऊंगी। दीदी दूध निकाल रही है, साथ साथ मतलब खीर भी बना लेंगे। दूध निकालने से पहले मामा से भी नहीं निकल पाती, तो दूध निकाल रही है अभी दीदी। तो मैं किचन कर देती हूँ यहाँ पर क्लीन और फिर नहाकर कपड़े वगैरह चेंज कर कर पूजा वगैरह करूँगी। तो आप वीडियो में बने रहना, आज मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हम पूजा करते हैं पितरों की। और ये बहुत ही ज़्यादा मान्य होता है हमारे यहाँ पर, अमावस्या ज़रूर ही निकालते हैं। तो पहले मम्मी निकालती थी, लेकिन हमारी की शादी के बाद से हम दोनों बहन ही निकालते हैं। कभी वो निकाल लेती है, कभी मैं निकाल लेती हूँ, बस टाइम पर डिपेंड होता है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो बस सुबह सुबह अभी मैं खाना मैं बनाती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ, तब वो खाना बनाती थी तो वो निकाल लेती थी। तो ऐसे ही होता है, अगर वो भी निकालती है तब भी झाड़ू वगैरह, मतलब जैसे भी किचन वगैरह या बर्तन वगैरह साफ़ करके रहने होते हो तो सारा मैं ही करती हूँ। बट अभी दीदी बोली मैं लेट नहाऊंगी तो तू ही निकाले, साथ साथ नहा भी लिए, काम तो किया है, उठ तो गई ही थी, उसके बाद नहाने में क्या दिक्कत। तो बस स्लैब साफ़ कर दी है, उसके बाद नीचे का पोछा लगाऊंगी। और लस्सी भी बन चुकी थी, मक्खन भी निकाल लिया है मैंने, और सारे बर्तन वो भी एक साथ ही वॉश करके लेकर आ जाऊंगी। तो बस
ऐसे ही रहता है सुबह सुबह। और आज मेरे को इतना आलस आ रहा था। और दुपट्टा मैंने कॉटन का ही ओढ़ रखा है क्योंकि मुझे वैसे दुपट्टे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कॉटन के दुपट्टे ही रहते हैं, सर पे रुके रहते हैं बिल्कुल। तो गाइज मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने दूध रख दिया था खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका था, तो मैं चावल उतार रही थी। और मैं कलछे से उतार रही थी क्योंकि ज़्यादा ऊंची स्लैब है तो नहीं आ रहा था मेरे हाथ। तो मैं कलछे की सहायता से उतार लेती हूँ। थोड़े से चावल डाल दूँगी, खीर बनकर रेडी हो जाएगी। ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं मिलाऊंगी, वैसे भी बच्चे तो खीर बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। हम खीर बनाते भी नहीं, लेकिन जो मम्मी की अभी भैंस लेकर आए हैं नई, तो उसमें मावस का दूध रांधना ज़रूरी था। तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूध नहीं देती है। और एक्चुअली में जो हम भैंस लेकर आई, मम्मी की भैंस है, मम्मी को लग गई थी। तो वहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं था, इसकी वजह से दीदी यहाँ पर लेकर आ गई क्योंकि उसकी भी छुट्टियाँ थी। तो बोली हम चलो दूध पी लेंगे। और दूध भी मतलब अभी ज़्यादा तो नहीं देती है, 4 लीटर करीबन दूध देती है, पर घर का आराम से चल जाता है। और घर का दूध होता है वो घर का ही होता है। तो हबीस ने 2 लीटर के करीबन दूध दिया था, उसमें हमने 1 लीटर की खीर बना ली और 1 लीटर चाय वगैरह के लिए रख दिया है। वैसे खीर कोई नहीं खाएगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लगती है, टेस्टी लगती है खीर। लेकिन अभी सब चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद बच्चे दूध लेंगे और फिर ठंडी खीर होने के बाद कोई नहीं खाएगा। तो मैंने यहाँ पर चावल धोकर डाल दिए थे इसके अंदर। और ये दुपट्टा था सूट के ऊपर, मैंने इसलिए ओढ़ा है क्योंकि कॉटन का कोई दुपट्टा मुझे ऐसा मिल नहीं रहा था कि वो सर पे रुक जाए। और वो दुपट्टा बिना धुला हुआ था, तो बिना धुला हुआ तो ओढ़ नहीं सकते, वैसे रात को ही ओढ़ा था मैंने, बट फिर मैंने नहीं ओढ़ा। तो यही इस सूट के साथ का ओढ़ कर आ गई हूँ। तो थोड़ी देर बस पूजा वगैरह करूँगी तब तक ओढ़ूँगी, उसके बाद मुझे कॉटन का ही ओढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतनी देर ये सर पे नहीं रुकता है, काम वगैरह नहीं होता है इससे। तो यहाँ साथ साथ मैं खीर को अच्छे से चला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, आटा ज़्यादा नहीं लगाना है। 4 मांडिया बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 पितरों की पूजा होती है, 2 पितर माने जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ही बत्तियाँ डाली जाती हैं जब पूजा होती है, और 2 ही मतलब वो 4 मांडियाँ निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं तवा रख देती हूँ साइड में गरम करने के लिए। और मैंने आटा लगा लिया था थोड़ा सा, केवल 4 रोटियों को, बिना नमक की इसमें मतलब मांडियाँ निकलती हैं। वैसे आटा मैंने सारा छान तो लिया है लेकिन लगाया नहीं है अभी तक, खाना बनाने के लिए इसे लगाना है क्योंकि दीदी और मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे तो उनके लिए भी साथ साथ बनानी है। चाय वगैरह बनाऊँगी तब तक उनका टाइम हो जाएगा। तो बस अभी खीर तो बनकर रेडी है, मैंने इसे लो फ्लेम पर कर दिया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ मांडिया यहाँ पर। और आपके यहाँ पर अमावस्या निकालते हैं नहीं, ज़रूर बताइएगा। आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले आपके रीति रिवाज और हमारे रीति रिवाज मिलते हैं या नहीं। तो गाइज यहाँ पर मांडिया भी बन चुकी थी और खीर भी बनकर रेडी थी। तो इस तरह से एक थाली, जो थाली मैंने वो धोकर रखी थी, उसी के अंदर मैंने 2-2 करके 2 मांडिया रखी हुई हैं। उनके ऊपर हम खीर रख देते हैं, थोड़ा सा प्रसाद रख देते हैं तो या मीठा रख देते हैं। उसके अंदर मैं बत्ती बना रही हूँ। यहाँ पर 2 ही बत्तियाँ बनाते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पर 2 पितरों की पूजा की जाती है। उसके बाद एक लोटे के अंदर धुला हुआ लोटा है, मांजा हुआ बिल्कुल अच्छे से, तो उसको मैंने शुद्ध पानी रख दिया है। ये पानी बिल्कुल शुद्ध मतलब वो होता है, इसको यूज नहीं किया हुआ है, तो ये भरकर रख दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से अंगारी होती है, गोसे की अंगारी बोलते हैं इसको, बनाकर लेकर आए थे। हमारे तो हारे के अंदर ही बन जाते हैं क्योंकि पशुओं की बाट बनाई थी वहाँ पर। और इसके अंदर मैंने घी डाला, 2 बत्तियाँ डाली और बस इस तरह से ये होता है। क्योंकि फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था तो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूजा हो चुकी है, 2 बत्तियों को जला दिया, प्रसाद का भोग लगा दिया और जो मांडी और खीर थी उनका भोग लगा दिया। और अब ये है, ये मैं रख के आऊँगी जो हमारे मतलब दादाजी की चबूतरा बना हुआ होता है, उनके ऊपर कुत्ते बिल्ली खा लेते हैं। तो गाइज में वो रखने के बाद मैं आ गई थी सीधे घर पर। और घर पर आते ही मैंने चाय, सबसे पहले चाय चढ़ाई और एक साइड बच्चों का दूध, क्योंकि बच्चों का दूध आज वैसे ही कच्चा रखा हुआ था तो इसमें पानी डालकर अच्छे से उबालना है, काफ़ी देर बाद ठंडा होगा। तो साथ साथ मैंने चढ़ा दिया है और चाय भी रख दी है बनाने के लिए। तो बस चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही रहा है सुबह सुबह का दिन। आज काफ़ी जल्दी उठना पड़ा और सुबह सुबह बहुत सारे काम निपटाए।
अभी छुट्टी की वजह से बच्चे भी लेट उठते हैं, अदरवाइज़ बहन का बेटा इतना जल्दी उठ जाता है, दूध की जिद करने लग जाता है, चाहे उसके लिए मावस हो चाहे कुछ भी हो। बट अभी आज तो वो भी नहीं उठा है, तो दूध ठंडा हो जाएगा। और वैसे भी आज लेट हो रहा है, 6 बज चुके हैं, किसी ने चाय नहीं पी है। आराम से सब सोए रहते हैं, तब तक चाय नहीं मिलती, तब तक कोई किसी का वो नहीं। बस दीदी उठ जाती है और मैं चाय बनाती हूँ तब उठती हूँ। तो आज तो मुझे जल्दी उठना पड़ा था, तो बस चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो 7 बज गए हैं, 5 मिनट है। और मैं सब्ज़ी काट के लेके आई हूँ, अभी बनाऊँगी सब्ज़ी, उसके बाद आटा लगाऊँगी, क्योंकि दीदी की छुट्टियाँ अभी नहीं पड़ी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। आज कल से मतलब संडे को कल, और आज बच्चों की छुट्टी है, तो आज ये अपना वर्क वगैरह करेंगे। काफ़ी सारा होमवर्क मिला है, कल PTM था इनके स्कूल में। तो चलते हैं सब्ज़ी बना लेते हैं। घर की सब्ज़ी बनाऊँगी और भिंडी का रायता बनाऊँगी। बहुत तेज़ थकान हो रही है। तो मुझे बनाने तो घिया के कोफ्ते थे, बट रिफाइंड ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सुबह सुबह घिया की सब्ज़ी काट ली है। और दीदी स्कूल जाएगी, इस वजह से जल्दी बना रही हूँ, अदरवाइज़ बच्चे तो लेट ही खाएंगे। बच्चों के लिए बनाऊंगी बूंदी का रायता, क्योंकि बच्चे घिया की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी नहीं पसंद करते। खाएंगे तो सभी बहुत ही थोड़ी, मुझे पता है। और इतनी सारी घिया आ गई है, क्योंकि एक मतलब नज़दीक ही है वो दीदी लगती है, उसने मतलब खेत में बो रखी हैं घिया, और तो वो दे देती है। जैसे ही हम पशुओं का चारा वगैरह लेने जाते हैं तो घिया, तोरी, खीरा वगैरह, तो घिया तो हमेशा ही रखी रहती है। तो कभी कोफ्ते बना लेते हैं, कभी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्या करें। वैसे हमारे बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं। कोफ्ते की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, बट घिया अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर नमक ख़त्म हो गया था, मैंने पैकेट ओपन किया और नमक भी डाल दिया है। उसके बाद टमाटर के अंदर ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी और कुकर के अंदर ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। मावस वगैरह निकालने के बाद इतना ही टाइम बचता है, चाय वगैरह पी और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाने लग गए, तो उसी की वजह से फिर लेट हो जाएगा। दीदी का बस अभी बच्चे नहीं आते तो और भी जल्दी आ जाती है, 7:15 बजे आ जाएगी, अदरवाइज़ 7:30 आती थी। क्योंकि बच्चे नहीं जाते तो बस वाला भी बिल्कुल भगा कर लेकर आता है। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले, जो सूखे मसाले होते हैं सिंपली, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, सारी चीज़ें इसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। और फिर जीरा आएगा तब तक मतलब ये चीज़ें ऐड हो जाएगी। फिर तेल में जीरा डालेंगे, जीरा भुन जाएगा, प्याज और लहसुन डाल देंगे। लहसुन भी मैंने अच्छे से मतलब काफ़ी सारा छील कर रखा हुआ है, तो उसको मैं एक बार कुटन के अंदर कूट लेती हूँ अच्छे से। और फिर मैं लगाऊंगी आटा खाना बनाने के लिए। बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं बच्चे। और हाँ, आज बच्चों की छुट्टी है, तो आज मैं डालूंगी बच्चों का पहला व्लॉग, क्योंकि मेरे बेटे को है व्लॉगिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक। काफ़ी दिनों से कह रहा था, बट मैं सोच रही थी कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, रहने दो। तो अभी कह रहा है मम्मी प्लीज़ मेरी वीडियो डालो ना। तो आज पहली वीडियो आएगी उनकी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चैनल का भी। और दूसरा चैनल है हमारा, उस पर यूँ है वीक में 1 या 2 वीडियो आएगी, ज़्यादा वीडियो नहीं डालेंगे। वो शॉर्ट्स वीडियो चैनल होगा, उस पर शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलेगी। शॉर्ट्स में भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम। अभी फ़िलहाल माइक की प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि बिना माइक शॉर्ट्स वीडियो अच्छे से नहीं बन पाती। बच्चे बिल्कुल स्लो बोलते हैं, जो कि सुनने में कम्फर्ट नहीं होता, इसी वजह से मैं नहीं बनाती। और जो ये फ़ोन है ना, उसकी फ़ोन की क्वालिटी भी अभी फ़िलहाल ख़राब हो गई है, तो एक न्यू फ़ोन ख़रीदेंगे। फ़ोन ख़रीदने के बाद और माइक ख़रीदने के बाद तो मैं शॉर्ट्स वीडियो पक्का रोज़ 3 से 4 अपलोड करूँगी। बट अभी जो भी डालूँगी 1-2 दिन में डाल पाऊँगी तो ज़रूर डालूँगी। रेगुलर अपना टाइम बनाना है अभी मुझे। और इस चैनल पर अभी आपको एक वीडियो दिखाई देगी मेरे बेटे की, तो उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल दूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आटा मैंने छान कर नीचे रखा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर प्याज वगैरह डाल दी है, टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर को अच्छे से मैश कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर घिया डालकर 1 सीटी आने तक पकने देंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो गाइस खाना पीना बन चुका था, अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। हस्बैंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो उनके कपड़ों को मैं प्रेस कर रही हूँ।
और झाड़ू पोछा दीदी कर गई थी। बाहर का झाड़ू पोछा बचा हुआ है, टाइल्स वगैरह को झाड़ू लगाना है। वहाँ पर झाड़ू तो लगा कर आ गई हूँ, बस पोछा लगाना है, फिर बर्तन साफ़ करूँगी। नहाना धोना सुबह ही हो गया था और ये कपड़े पड़े हुए हैं, उनको तह लगाना है। तो आज ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बच्चों की छुट्टी है तो पूरे दिन बच्चों के साथ ही बिताना है आज। और मैं सुबह जल्दी उठी थी तो मेरे को नींद आ रही है। फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन को क्लीन करके मैं तो सो जाऊँगी अभी, क्योंकि नहा ली हूँ। हाँ, अभी शाम को दोबारा से नहाएंगे। और बेटी वगैरह बच्चे सभी नहला दिए थे सुबह 7:30 बजे ही। तो बस आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मेरी बेटी तो आराम से खेल रही है। और मैं ये लेकर आ गई थी खीर। बच्चों ने खाना खा लिया है, अभी मैं बर्तन वॉश करके लेकर आऊँगी खीर।